विजय हांसदा जीतने वाले नहीं हैं, पार्टी का मान सम्मान खत्म हो जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, अन्याय यात्रा पर प्रशासन की लगी रोक। लोबिन हेम्ब्रम के समर्थकों और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। दोनों गुटों के बीच टकराव को देखते हुए अन्याय यात्रा पर लगी रोक। एसडीओ के आदेश पर पूरे इलाके में किया गया धारा 144 लागू। बुढ़िया प्रखंड के 3 मोहानी में जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बरहेट में उन्हें अन्याय यात्रा कार्यक्रम में जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। सांसद विजय हांसदा के इशारे पर उनके गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया। आज हम लोगों का ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, अन्याय मार्च, और बजाबता पूरे इलाके के माननीय के द्वारा ऑलरेडी एसडीओ को लिखित दिया गया था कि इस पर मुख्य वक्ता पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम रहेंगे। और हम लोग यहाँ से घोगराडी को चले तो बीच रास्ते में बरहेट बाजार के बगल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिस है, वहाँ पर हम लोगों ने देखा बहुत सारे मोटरसाइकिल वगैरह था और बहुत सारे लोग जमा थे। तो फिर भी हम पार हो गए। जैसे हम पार हो गए, लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम जब पार हो गए तब बाद में हमारी तरफ पीछे जो बहुत गाड़ियाँ थी तो उन लोगों ने रोकना शुरू कर दिया और बैनर पोस्टर फाड़ना शुरू किया और डंडा से गाड़ी पर भी मारपीट किया। जो हमारा डुगडुगिया बजाने वाला था, उनका बजाने वाला भी वो भी लकड़ी पीछे लिया और बोलता कि तुम लोग तो यहाँ से नहीं जाने देंगे, अब डंडा लेके लोग आ रहे हैं। तो फिर आपको वहाँ से जैसे लोगों ने फ़ोन किया, पहले तुरंत थाना प्रभारी को फ़ोन किया। थाना प्रभारी बोले कि ठीक है, उनके हम जा ही रहे हैं, तुरंत पहुँच गए हैं, और सब कुछ नहीं होगा, आप निश्चित रहेंगे। लेकिन अंतिम दम तक थाना प्रभारी के सामने लोगों ने बैनर फाड़ना शुरू कर दिया। तो कार्यकर्ता ने बोला कि क्यों मारपीट करेंगे, बहुत वहाँ से गाड़ी लौट भी गई। तो फिर हम लोग वहाँ जब गए मंच पर, पहले पूजा किए, सीधो कानून की मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, पूजा अर्चना किया और उसके बाद हम लोग स्टेज पर गए और स्टेज में खचाखच भीड़ भरी हुई थी और लोग आ भी रहे थे। अभी पूरा लोग आना शुरू किए थे तो एसडीओ का फ़ोन आया कि आप जल्दी खत्म करिए। हमने एसडीओ को कहा कि एसडीओ साहब, हम अभी शुरू भी नहीं किए हैं, अभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा लोग आप लोग और लोग आ ही रहे हैं, तो इतना जल्दी हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं जब हमारा स्पीच हुआ ही नहीं है और बड़ा पास भी नेता लोग आए हुए हैं। तो नहीं, अभी दबाव है कि आप तुरंत इसको ख़त्म करिए, तुरंत ख़त्म करिए, आप तुरंत जल्दीबाजी करिए। हमने कैसे जल्दीबाजी करेंगे? फिर भी हमने प्रशासन का विजय को देखते हुए मैंने अपना थोड़ा बहुत संबोधन किया कि देखिए, आज हम लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। और इसी बीच में पूरे जेएमएम के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल डीजे के साथ वो लोग आए, पूरा हमारा विवाद का नारा कराने लगे, लोगों ने इस्तीफा दो मुर्दाबाद, बहुत तरह का बात करने लगे। तो फिर हम सोचे कि देखिए, अब स्थिति ठीक नहीं है। मैंने पूरे बैठे हुए पब्लिक को हमने संबोधन किया और यही कहा कि हमारा यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने हम नहीं आए हैं। आज यहाँ जो राज्य अलग होने के बाद जो है यहाँ के आदिवासी मूल बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसी बात को हम बताने आए हैं। तो यही बात बता दिए कि भाई, हम लोगों का सही में ज़मीन खत्म हो रहा है। आज यहाँ पर स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज तक किसी भी छात्रावास में, जैसे कुछ लड़का लोग इन्होंने भी कहा कि आज तक हम लोग को यहाँ पर कोई नाइट गार्ड नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में कुक नहीं है। और एसपीटी एक्ट CNT के बारे में बोले, PPS एक्ट के लोगों को बताए। मैं हल्का फल्का बता करके हम समझे कि चलो, प्रशासन जब इतना दबाव में है, इतना दबाव हमको दे रहा है, तो यही सब बोल करके फिर हम लोग वहाँ ख़त्म कर दिए। ख़त्म करने के बाद तुरंत पता चला कि 144 लागू क्या है, पता नहीं कैसे कहाँ का लोग करा। तो फिर हम लोग वहाँ से जब निकलने के बाद बरहेट में अभी जहाँ ऑफिस था, जहाँ हमको मैंने और लोग को घेरा था, फिर हम आपको पूरा घेर दिया, पूरा भीड़ लग गया। फिर गाड़ी के आगे एक दो आदमी आया, तो वहाँ पुलिस बल मौजूद था, पुलिस बल के ठेला ठेली करके उसी तरह से वहाँ से हम लोग निकले। तो ये सब हुआ है, ये नंगा नाच हुआ है और वहाँ सांसद बैठा हुआ है। किनके इशारों पर हुआ है सर? ये किनके इशारों पर हुआ? ये सर विजय हांसदा इशारा भी कराया है, तो बैठा हुआ था। तो इस तरह से अगर लाठी डंडा के बल पर अगर लोबिन हेम्ब्रम की आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो हम तो नहीं मानते। हम तो बोले कि आपने तो बोलते रहेंगे। हाँ, वो बोलता तो कि इस्तीफा दो, तो हम क्यों इस्तीफा देंगे? अभी
हम बता दिया कि अब विजय हासिल जीतने वाला नहीं है, पार्टी का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, ये झंडा हमारा खत्म हो जाएगा। यही सब हम बताए कि भाई आप, हमने तो ये मुख्यमंत्री से भी कहा था, मुख्यमंत्री से भी कहा था, और उसके साथ बसंत सोरेन भी थे, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पता करेंगे, आप भी थोड़ा सा स्टीफन रेड्डी से बात करिए और नलिन सर से भी बात करिए। हमने उन लोगों को भी कहा कि वहाँ पर जो भी एक सांसद है वो सीट लूज हो जाएगा हम लोग का, इसीलिए हम चाहते हैं कि पार्टी का मान सम्मान बचा हुआ रहे, और अगर सही में अगर वो निकलेगा आप लोग पता कर लीजिए, और निकलेगा तो ठीक है, आप चुप हो जाएंगे, बट ये तो लूज करना ही करना है। तो हमने कहा पहले बार पे हमने दावेदारी किया था, अगली बार भी हम दावेदारी कर रहे हैं, और ऐसा पार्टी समझे और उसको देता है तो फिर हम देखेंगे आने वाले समय में क्या रास्ता है। जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं सर, और आपके साथ इस तरह की घटना झामुमो के ही नेता द्वारा करवाया जाता है या किया जाता है, तो क्या लगता है कि झारखंडी हित की बात नहीं होगी? मैंने इसका मतलब आप नहीं बोल सकते। अरे भाई हम एक विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जब हम देख रहे हैं, सारे आम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं यहाँ जल जंगल जमीन खत्म हो रहा है, यहाँ CNT एक्ट SVT एक्ट लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पी पैसा लागू नहीं हो रहा है। आज यहाँ पर पी पैसा लागू हो जाता तो आज यहाँ ग्राम सभा होता है, जितना भी कोयला माइंस पत्थर जितना भी है पहले ग्राम सभा होता है, और ग्राम सभा होने के बाद फिर ग्राम सभा में अगर लोगों को सहमति देते तो कोई दिक्कत नहीं, कि बिना ग्राम सभा का सारा चीज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सर प्रशासन का रवैया क्या था? जी, पुलिस प्रशासन का रवैया क्या था? तो वही हम देख रहे थे कि जल्दी करिए, जल्दी खत्म करिए, जल्दी खत्म करिए। वहाँ पे जाकर के BDO साहब भी गए, बोले कि जल्दी खत्म करिए, और हम लोग शुरू नहीं करते, कैसे हम तुरंत खत्म करें? असहयोग की भावना थी। पूरा असी। अगला कदम क्या होगा आपका? हम तो हर जगह जाएंगे, हर जगह हम जाएंगे, और इस झारखंड जो कहीं पे लोगों को हम बताएंगे कि क्या आज तक हम लोगों के प्रति अन्याय हुआ। आज जो इतना माइंस चल रहा है, कहीं भी ग्राम सभा नहीं हो रहा है। तो ये तो यहाँ पी पैसा एक्ट है, ये शेड्यूल एरिया है, तो शेड्यूल एरिया को जो नियम है, कानून है, उसको आप देख कर कुछ करिएगा। उससे तो कुछ हो नहीं रहा, तो इस तरह से हम लोगों का जल जगह जमीन खत्म हो जाएगा। ठीक है।